15 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के 182 मेंबर्स का चुनाव करने के लिए गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1 से 5 दिसंबर 2022 को 2 फेसेस में आयोजित किया गया था। वोट्स की रिजल्ट 8 दिसंबर 2022 को डिक्लेयर किया गया। बीजेपी ने 156 ह्यूज मेजोरिटी सीटों के साथ जीत हासिल की, जो गुजरात की हिस्ट्री में किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सबसे अधिक सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेट में 3 डेकेड से अपने सबसे लोएस्ट काउंट पर आ गए और न्यू कमर आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिली। 14 गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2017 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किया और विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर बने। विजय रूपानी ने 11 सितंबर 2021 को सीएम पोस्ट से रिजाइन दे दिया और उनकी जगह भूपेंद्र पटेल ने सीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया। पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से कई बाईपोल्स हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश में भाजपा ने अपनी ताकत 99 से 112 सीटों पर दिखाया है। लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी ने सभी कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को जीतकर 2021 के लोकल बॉडी इलेक्शंस में अपनी जीत हासिल की और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक म्यूनिसिपैलिटी और 18 तालुका पंचायत में मेजोरिटी गेन किया। एक तरफ बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने स्टेट में कॉन्टेंडर माने जाने के लिए सिग्निफिकेंट इनरोड्स बना ली। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में फार्मर्स और पाटीदार आंदोलन के कारण बीजेपी सौराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हार गए थे, नोटेबली अमरेली और गिर सोमनाथ में, जहां वो कांग्रेस से सभी सीटें हार गए। हालांकि जब अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ अमरेली और पंचायत इलेक्शंस हुए तो अमरेली के सभी 5 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी को 2/3 मेजोरिटी मिला, जबकि रूरल गुजरात में आपकी गेनिंग ने संकेत दिया कि गुजरात 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में बीजेपी ने 44 में से 41 और जीतकर मेजोरिटी हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को 2 सीट्स मिली थी। आपने 1 सीट जीती और वोट शेयर के मामले में 3rd लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसने 3rd ऑल्टरनेटिव के रूप में आपकी इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस का संकेत दिया। कांग्रेस ने एंटी बीजेपी वोट्स को डिवाइड करने के लिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी का एक बी टीम करार दिया, जिसने अल्टीमेटली बीजेपी को ही फेवर किया। इलेक्शन इश्यूज की बात करें तो 2022 में 50 लोगों की मौत के बाद गुजरात में टॉक्सिक लिक्विड डेथ, अल्कोहल और ड्रग कंजम्पशन इलेक्शन में एक इशू बन गया। कांग्रेस ने गुजरात में इलीगल लिक्विड ट्रेड की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराने की डिमांड की। कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने पब्लिकली पूछा कि कौन सी रूलिंग फोर्सेस इन माफियाओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट गोपाल इटालिया ने इस घटना का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। सितंबर 2021 में 2988.22 किलोग्राम हीरोइन 2 कंटेनर से सीज की गई थी, जो हीरोइन बंदर अब्बास ईरान से मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे थे। हीरोइन को अफगानिस्तान से आने वाले सेमी प्रोसेस्ड टल्क स्टोन की खेप के रूप में छिपाया गया था। यह इंसिडेंट मई और जुलाई 2022 में फिर से हुई, जहां पोर्ट से रेस्पेक्टिवली 52 केजी और 75 केजी ड्रग्स सीज किए गए थे। नोटेबली मुंद्रा पोर्ट का ओनरशिप नरेंद्र मोदी के एलाई अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी के पास था। कांग्रेस ने सितंबर 2021 में नशीली दवाओं के भंडार फोड़ने के ठीक बाद चुप रहने पर भाजपा के नेतृत्व वाले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज की और सुप्रीम कोर्ट से एक जांच शुरू करने का आग्रह किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ड्रग्स सिंडिकेट बंदरगाह से ऑपरेट हो रहा था। यह भी कंसर्न था कि ड्रग्स अफगानिस्तान से मंगाए गए थे, ये कहते हुए कि इन ड्रग्स की इलीगल सेल भारत के अगेंस्ट टेररिस्ट द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। मई में जब मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स को फिर से जब्त किया गया, कांग्रेस ने फिर से सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि गुजरात के कोस्ट लाइन पर ड्रग्स बार बार क्यों पाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने ड्रग्स सीजर के मुद्दे पर भी अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया।
गुजरात एटीएस ने 350 केजी हीरोइन ड्रग्स सीज करने के बाद कहा कि गुजरात ड्रग्स स्मगलिंग के लिए एक पसंदीदा रूट बन गया है, इसलिए स्टेट और फेडरल एजेंसीज ने उतरने पर ड्रग्स कार्गोज को सीज कर लिया है। नेक्स्ट इशू इज करप्शन। हेड क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए रिटन एग्जाम 12 दिसंबर 2021 को कंडक्ट की गई थी, जिसमें 186 वैकेंसीज के लिए 88,000 एस्पिरेंट्स ने अपेयर किया। एग्जाम गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड GSSSB द्वारा कंडक्ट की गई थी। INC ने एलिगेशन लगाया कि GSSSB के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे बीजेपी नेता असित बोरा इसके पीछे मास्टरमाइंड है। मामले में कथित मास्टरमाइंड तुषार मीर सहित गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा के कुल 36 लोगों को अरेस्ट किया गया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक करके 8 से 12 लाख रुपए में बेच दिया गया। बाद में गुजरात सरकार ने एग्जाम को रद्द कर दिया और मार्च 2022 के लिए फिर से एग्जाम निर्धारित करने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के 50 सपोर्टर्स ने भाजपा नेता असित बोरा को GSSSB के चेयरमैन पद से हटाने की डिमांड को लेकर भाजपा गांधीनगर कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ता आप प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी नेता ने आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया। 28 फीमेल सहित 93 आप सदस्यों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किए गए लोगों में आप प्रेसिडेंट इटालिया, आप महिला वाइंग और यूथ वाइंग प्रेसिडेंट शामिल है। जमानत मिलने से पहले इटालिया और आपके अन्य लीडर्स ने 10 दिन जेल में बिताए। आपने 2015 से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्टेड एग्जाम्स पेपर लीक के लिए बड़े पैमाने पर करप्शन को हाईलाइट किया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इसकी तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम स्कैम से की और गुजरात में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को महाव्यापम स्कैम बताया। आपने कानून बनाने का प्रॉमिस किया कि जो 10 साल की सजा के साथ पेपर लीक ऑफेंस को पनिश करेगा। कांग्रेस ने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक होने पर गवर्नमेंट की आलोचना की। उन्होंने गांधीनगर में एक मॉक असेंबली भी आयोजित की, जिसमें उन हजारों जॉब सीकर्स की दुर्दशा को हाईलाइट किया गया, जिन्होंने आप रात की गई हेड क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम्स दी थी। मॉक असेंबली में कांग्रेस के सभी MLAs और पार्टी लीडर्स ने हिस्सा लिया। ऑपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखराम राठवा ने गुजरात सरकार से आग्रह किया कि एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक की सीरीज की जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से की जाए, ये कहते हुए कि ये गुजरात की यूथ को धोखा देने जैसा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पेपर लीक के पीछे RSS और BJP का हाथ था और कांग्रेस MLAs ने असेंबली पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। अपनी सीटों से खड़े होकर लीक के संबंध में प्रोटेस्ट प्रदर्शित किया, जिसके कारण असेंबली को 15 मिनट के लिए एडजर्न कर दिया गया। कांग्रेस ने असित बोरा के रिजाइन की मांग को लेकर कोबा गांधीनगर में भी प्रोटेस्ट किया। एग्रीकल्चरल इश्यूज में मार्च में गुजरात भर में हजारों किसान अपनी स्टैंडिंग क्रॉप्स को बचाने के लिए एडिक्वेट पावर सप्लाई की मांग को लेकर अपने तालुका और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इशू। ABP न्यूज द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार गुजरात में लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू। स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के क्वार्टरली बुलेटिन के अनुसार गुजरात के अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट लोएस्ट थी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ने अनुमान लगाया कि अप्रैल-जून 2022 बुलेटिन के अनुसार गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.3% थी, जो नेशनल से एवरेज थी। मार्च 2021 में स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 4 लाख अनएम्प्लॉयड लोग रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 3,85,500 से लिटरेट थे और केवल 5% सेमी स्केल थे। मार्च 2022 में जारी स्टेट बजट फिगर्स के अनुसार गुजरात में 3,46,447 एजुकेटेड और 17,816 सेमी लिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। और पिछले 10 वर्षों में गुजरात सरकार ओनली 0.35% अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब्स देने में सक्षम है। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशनल इशू।
गुजरात में अबाउट 700 गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली एक टीचर के साथ काम करते हैं। कम से कम 8500 अदर प्राइमरी स्कूल्स में प्रत्येक स्कूल में केवल 2 टीचर्स हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 के एक टॉप स्टडी के अनुसार रूरल गुजरात में क्लास 5 में पढ़ने वाले केवल 9.8% बच्चे ही इंग्लिश सेंटेंस पढ़ सकते हैं, जबकि ऑल इंडिया में एवरेज 24% है। ये अदर स्टेट्स की रूरल एरियाज की तुलना में इंग्लिश पढ़ने में सक्षम क्लास 5 के स्टूडेंट्स की दूसरी सेकंड लोएस्ट अमाउंट। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार गुजरात में अदर स्टेट्स की कंपैरिजन में सेकेंडरी क्लासेस में 24% की हाई एनुअल ड्रॉप आउट थी। द लास्ट इशू ऑफ द इलेक्शन वाज प्राइस राइज। अप्रैल में कांग्रेस ने राइजिंग फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन के खिलाफ पूरे गुजरात में कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। अमरावती में कांग्रेस वर्कर फ्यूल और कुकिंग गैस प्राइस राइज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के दौरान एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर लाए और एक फ्यूल डिस्पेंसर का एक हार्ड पेपर कटआउट लाए। उन्होंने सेवरल अदर सिटीज में भी प्रोटेस्ट किया, जहां उन्होंने पुतले जलाए, धरने पर बैठे और यहाँ तक कि पुलिस से भी भिड़ गए। पुतला जलाने और परमिशन के बिना प्रोटेस्ट करने के लिए लगभग 1 दर्जन कांग्रेस वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 16 मई को राजकोट सिटी प्रेसिडेंट अर्जुन खटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस वर्कर्स ने फिर से राजकोट में मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके कारण खटारिया सहित 30 कांग्रेस वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन कैंपेन्स। आम आदमी पार्टी गुजरात ने 2 अप्रैल को पदयात्रा के साथ गुजरात के लिए अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया। आपने असेंबली इलेक्शन के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की। हालांकि अलायंस को सितंबर 2022 में तोड़ दिया गया। 2 अगस्त 2022 को केजरीवाल ने वेरेबल और सौराष्ट्र में एक पब्लिक रैली को संबोधित किया और गारंटीज की घोषणा की। आपने नॉर्थ गुजरात के 3 डिस्ट्रिक्ट पाटन, सबरकंठा और बनासकांठा में रोजगार गारंटी यात्रा की घोषणा की है। कैंपेन अनएम्प्लॉयड यूथ से अपील करेगा। 2 सितंबर को केजरीवाल ने देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए 5 गारंटीज की घोषणा की। चुनाव से पहले के महीने में स्टेट में कई प्रोटेस्ट हुई, जहां आपने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया। ईशुदान गद्दी को 4 नवंबर 2022 को सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। अभी बात करते हैं मैनिफेस्टो के बारे में। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन। 18,000 विलेज पंचायत में प्रत्येक में एक स्कूल शुरू किया जाएगा। हेल्थ केयर, सभी के लिए फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। प्रत्येक गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक। दुर्घटना की स्थिति में फ्री ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयमेंट, 15 लाख गवर्नमेंट जॉब्स और 3000 मंथली अनएम्प्लॉयड अलाउंस। महिलाओं के लिए 1000 रुपये का मंथली अलाउंस। हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फाइनेंशियल सेविंग्स, आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान पैम्पलेट बांटे, जिसमें गुजरात में आपके सत्ता में आने पर हर घर में होने वाली सेविंग्स की लिस्ट दी गई। आपने प्रति परिवार 5 साल में 11.13 लाख रुपए की सेविंग्स की कैलकुलेशन की थी। सेविंग्स में सब्सिडी वाले बिजली से 27,600 रुपये, एक परिवार के 2 बच्चों की वार्षिक स्कूल फीस के लिए 72,000 रुपये, स्वास्थ्य लाभ में 36,000 रुपये, वृद्ध व्यक्तियों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए 17,000 रुपये शामिल है। बेरोजगार युवाओं को 3,000 प्रति माह की दर से 36,000 की आय, 1,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक घर की 2 वयस्क महिलाओं के लिए 24,000 रुपये की एक और आय दिखाए गए। सालाना ब्राइब्स पर खर्च किए गए 10,000 की सेविंग्स को भी शामिल किया गया था, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था, जिसे आप सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए फैमिलीज को आवश्यकता नहीं होगी। 2 लाख मूल्यों की कर्ज माफी, हायर एमएसपी, इरिगेशन के लिए मिनिमम 12 आवर्स पावर सप्लाई, फसल खराब होने की स्थिति में प्रति एकड़ में 20,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन, लैंड रीसर्वे। ट्राइबल्स, पंचायत अधिनियम इम्प्लीमेंटेशन 96 एक्ट, जो नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में ग्राम सभाओं को स्पेशल पावर देता है। एक आदिवासी नेता के नेतृत्व में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन, आदिवासी बच्चों के लिए आदिवासी हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस को पढ़ाने और
इन टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स। विलेज ग्राम प्रधानों को 10,000 का फिक्स सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमिनिटीज के विकास के लिए हर साल प्रत्येक गांव को 10 लाख का विकास अनुदान। विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स जो 20,000 का सैलरी पाने कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। ट्रेडर्स गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रेडिंग कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट और एंड ऑफ द रेड राज। ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिसमैन के लिए 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए सैलरी में वृद्धि। ओल्ड पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स टॉक अबाउट भारतीय जनता पार्टी। 20 सितंबर को गुजरात में नामो किसान पंचायत प्रोग्राम के लिए ई बाइक को हरी झंडी दिखाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स द्वारा शुरू की गई किसानों के लिए वेलफेयर स्कीम्स की सूची बनाई। स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह और अदर 12 यूनियन मिनिस्टर्स गुजरात में अपना पोल कैंपेन शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2022 को सूरत और भावनगर में रोड शो किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मोदी के साथ 19 अक्टूबर 2022 को राजकोट में रैली की। लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी। इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में अपनी पोल पोजीशन बनाए रखते हुए सर्विस पर फोकस करते हुए और न्यू एज इंडस्ट्रीज के लिए ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करके गुजरात को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, 5 लाख करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे और गुजरात को भारत का डिफेंस और एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। 2 सी फूड पार्क बिल्ड, भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए और मछली पकड़ने से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड एंश्योर द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिटीज रिकमेंडेशन। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल पोटेंशियल थ्रेट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और एंटी इंडिया फोर्सेस के लिए स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाना। प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवर एक्ट रायट्स, वायलेंट प्रोटेस्ट, अनरेस्ट आदि के दौरान एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को किए गए डैमेजेस की रिकवरी के लिए द गुजरात रिकवरी ऑफ डैमेजेस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्ट को लागू करना। नेक्स्ट 5 इयर्स में गुजरात के यूथ को 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट 5 इयर्स में वुमेन के लिए 1 लाख से अधिक गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करना। एजुकेशन नेक्स्ट 5 इयर्स में 10,000 करोड़ रुपए का बजट के साथ 20,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को एक्सेलेंस स्कूल्स में कन्वर्ट करना। ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक और एरोस्पेस के एरियाज में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में IIT की लाइंस पर सार गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GIT की स्थापना करना। KG से PG तक सभी फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड। ट्राइबल कम्युनिटी के 75,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेसिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना करना। OBC ST SC EWS स्टूडेंट्स के लिए 50,000 रुपये का वन टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड करना जो भारत में NIRF टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन या हायर एजुकेशन के लिए टॉप रैंकिंग वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेते हैं। स्पोर्ट्स गुजरात ओलंपिक मिशन लॉन्च करना और 2037 के समर ओलंपिक गेम्स की होस्ट करने के एम से वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। वेलफेयर स्कीम्स फैमिली कार्ड योजना लॉन्च जो हर फैमिली को गवर्नमेंट द्वारा रन सभी वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट्स उठाने में कैपेबल बनाएगी। लेबर्स के लिए श्रमिक क्रेडिट कार्ड जो उन्हें 2 लाख रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। ये इंश्योर करे कि गुजरात में एवरी सिटीजन के पास एक पक्का घर है और प्रधानमंत्री आवास योजना 100% इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर खेदूत मंडीज, मॉडर्न APMCs, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयरहाउसेस, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर एक्सेट्रा होलिस्टिक सिस्टम डेवलप करने के लिए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के अंडर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। सुजलाम सुफलाम, सावनी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और अदर सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू एग्जिस्टिंग इरिगेशन नेटवर्क के एक्सपांड के लिए 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट।
दक्षिण पूर्वी पेरिफेरल हाईवे और उत्तर पश्चिमी पेरिफेरल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4 से 6 लेन रूट्स हाईवे और हाईवेज के साथ पूरे स्टेट को घेरते हुए 3000 किलोमीटर का अपनी तरह का पहला परिक्रमा पथ डेवलप करना, मिसिंग लिंक को पूरा करके दाहोद को पोरबंदर से जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और पालनपुर से बालसाद को जोड़ने वाले उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के थ्रू एग्जिस्टिंग हाईवेज को बढ़ाकर गुजरात लिंक कॉरिडोर का डेवलप करना, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब्स और नेशनल हाईवेज के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड डेवलप करना, गांधीनगर और सूरत मेट्रो का टाइम बाउंड कंप्लीशन इंश्योर करना और राजकोट और बड़ोदरा मेट्रो पर काम शुरू करना। कल्चरल म्यूजियम्स, सेंटर्स फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, सरदार पटेल भवन आदि बिल्ड करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर गुजरात की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना। हेल्थ केयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंडर एनुअल कैप को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए पर फैमिली और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इंश्योर करना। ट्राइबल्स के लिए ऑलराउंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वन बंधु कल्याण योजना 2.0 के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 8 मेडिकल कॉलेज और 10 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित करके ट्राइबल एरियाज में अत्याधुनिक हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराना। सभी 56 ट्राइबल सब प्लान तालुका में राशन की मोबाइल डिलीवरी शुरू करना। वोमेन, आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली की मेरिटोरियस कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करने के लिए शारदा मेहता योजना शुरू करना। स्टेट में फीमेल सीनियर सिटीजन्स को फ्री बस ट्रेवल प्रोवाइड करना। पुलिस मॉडर्नाइजेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, क्लास में बेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट परचेस और भारत के सबसे मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पुलिस फोर्स मॉडर्नाइजेशन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना। रिलीजियस डेवलपमेंट, इसे वेस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर निर्माण करना, जिसमें दुनिया की टॉलेस्ट श्री कृष्ण स्टैच्यू, एक 3D इमर्सिव भागवत गीता एक्सपीरियंस जोन और द्वारका के लॉस्ट सिटी के लिए व्यूइंग गैलरी शामिल है। सोमनाथ, अंबाजी और पावागढ़ के ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल फॉलो करते हुए मंदिरों के रेनोवेट, एक्सपांड और प्रमोट के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने 5 सितंबर 2022 को गुजरात में पार्टी के कैंपेन की शुरुआत की। उसी दिन उन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया और परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार को क्रिटिसाइज की और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 3 लाख तक की फार्म लोन माफी, 10 लाख जॉब्स, कोविड-19 से अफेक्टेड फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन देने का वादा किया। 500 में एलपीजी सिलेंडर, गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन, 3000 न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, डेयरी फार्मर्स को सब्सिडी। प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस ने 10 सितंबर को गुजरात में एक स्टेट वाइड बंद का लीड किया। उन्होंने प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भरूच और गुजरात के अदर पार्ट्स में भी डेमोन्स्ट्रेशन का लीड किया। 22 सितंबर को कांग्रेस ने गुजरात में अंबाजी से युवा परिवर्तन यात्रा यूथ फॉर चेंज मार्च शुरू की, जो स्टेट के 27 डिस्ट्रिक्ट्स के कई टाउन्स और सिटीज से होकर गुजरी। ये अंबाजी से उमरगाम और सोमनाथ से सुईगाम तक 2 स्टेजेस में आयोजित किया गया था। यात्रा ने पूरे स्टेट में 2100 किलोमीटर से अधिक ट्रेवल किया। कांग्रेस ने पूरी यात्रा के दौरान डोर टू डोर वचन पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें कांग्रेस के 8 प्रोमिसेस और भाजपा सरकार के 4 पॉइंट फेलियर शामिल है। इसका एम इलेक्शन से पहले लगभग 1.55 करोड़ 15.5 मिलियन ऐसे वचन पत्र डिस्ट्रीब्यूट करना है। यात्रा का फर्स्ट स्टेज पूरे ट्राइबल बेल्ट में चला गया, जहां इसने स्पेशली ट्राइबल यूथ पर फोकस किया। यात्रा का सेकंड स्टेज सौराष्ट्र कोच रीजन से होकर गुजरा। 28 सितंबर को कांग्रेस ने सौराष्ट्र में एक दिन का यात्रा आयोजित की, जो राजकोट से शुरू हुई और सिलचर, जूनागढ़ में कंक्लूड हुई। मां खोदिया टेम्पल में पाटीदार नेता नरेश पटेल ने यात्रा को अगवानी की, जिन्होंने राजकोट के मंदिर में 500 व्हीकल्स के साथ रैली को वेलकम किया।
हाल ही के महीने में गुजरात में कई प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें कांग्रेस ने प्रोटेस्टर्स का समर्थन किया है। 31 अक्टूबर को कांग्रेस ने गुजरात में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरू की, जिसमें स्टेट के 5 जोन को कवर किया। प्रत्येक का लीड पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मुकुल वासनिक ने किया। इन प्रोग्राम्स ने गुजरात की 182 असेंबली सीट्स में से 175 को कवर किया। यात्रा में 145 पब्लिक मीटिंग्स और 95 रैली शामिल थी, जिसका एम 45 मिलियन 4.5 करोड़ लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना था। यात्रा में 1 मिलियन 10 लाख से अधिक पार्टी वर्कर्स शामिल होने की एक्सपेक्टेशन थी। इसने ओवर ए वीक मोर देन 5400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। 6 नवंबर को कांग्रेस ने गुजरात के बीजेपी लीड स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ 22 पॉइंट चार्जशीट जारी की। कांग्रेस ने चार्जशीट में कहा कि गुजरात को लास्ट 3 डेकेड से कंटिन्यूअस एंटी पीपल गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट से प्रभावित किया गया है। चार्जशीट में कुछ हाईलाइट किए गए पॉइंट्स हाल ही में मोरबी ब्रिज कोलैप्स, बिल्किस बानो रेप केस में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिलीज। इसने ये भी क्लेम किया कि कांग्रेस की प्रीवियस गवर्नमेंट्स के अंडर जीडीपी में एनुअली 18 से 23% राइज हुई, जबकि स्टेट ने बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर 2020-21 में जीडीपी में 1.35% की डिक्लाइन रिकॉर्ड की। 21 नवंबर को राहुल गांधी ने गुजरात, सूरत और राजकोट में 2 रैलीज को एड्रेस किया। रैलीज में अपने स्पीचेस में उन्होंने मोरबी ब्रिज कोलैप्स से निपटने के तरीके को क्रिटिसाइज की और दावा किया कि गुजरात सरकार ट्राइबल्स राइट्स को छीनने की कोशिश कर रही है। मैनिफेस्टो एम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस ने 2 साल में एडिशनल 5 लाख जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया। 2024 तक 10 लाख जॉब्स, 5 लाख जॉब्स वुमेन्स के लिए रिजर्व गवर्नमेंट जॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की समाप्ति और सरकार बनने के 1 साल के भीतर यूथ के लिए 3000 रुपये का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसने यूथ के लिए 10 लाख जॉब्स और इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का भी वादा किया, जो शहरों में रहने वाले पुअर फैमिलीज को पर ईयर एटलीस्ट 100 दिनों के लिए काम और इकोनॉमिक सपोर्ट देगी, जैसा कि इसने राजस्थान में किया था। कांग्रेस ने 15 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉयज की जॉब्स को रेगुलराइज करने का भी वादा किया। हेल्थ केयर, अगस्त में कांग्रेस ने जन आरोग्य संकल्प पत्र नाम से अपना हेल्थ केयर मैनिफेस्टो जारी किया। उसने सत्ता में आने पर 10 लाख रुपए तक के फ्री ट्रीटमेंट और फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वादा किया था। इसने यह भी कहा कि ये स्टेट के हेल्थ केयर बजट को बढ़ाएगा, जेंडर इम्बैलेंस को डिक्रीज करने के लिए स्पेशल लॉ भी बनाएगा। जेंडर इम्बैलेंस वाले प्लेसेस को आइडेंटिफाई करके डॉटर्स के बैंक अकाउंट में 3000 रुपीज पर मंथ और ओल्ड एज में ओनली डॉटर होने वाले को 30 लाख रुपीज की असिस्टेंस दी जाएगी। इसने कोविड विक्टिम्स के लिए 3 लाख से अधिक फैमिली को 4 लाख रुपीस की असिस्टेंस का प्रॉमिस किया। इसके अदर प्रोमिसेस में स्टेट भर में पीएचपी और सीएचसी हॉस्पिटल्स का मॉडर्न और एडिक्वेट फैसिलिटीज के साथ रीइनोवेशन और स्टेट के हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी स्टेजेस पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट शामिल है। वर्ल्ड लेवल पर सर्विस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए अर्बन एरियाज में एक ट्राइकलर क्लिनिक, त्रिरंगा क्लिनिक की सेटअप। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में बनाए गए मोहल्ला क्लिनिकों की तर्ज पर गुजरात के लिए मोहल्ला क्लिनिकों के अनाउंसमेंट करने के बाद कांग्रेस ने प्रोमिसेस की नकल की और जनता दवाखाना, पब्लिक फार्मेसी ओपनिंग की अनाउंसमेंट की। एजुकेशन, प्राइमरी से हायर एजुकेशन महात्मा गांधी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के साथ एवरी तालुका में महात्मा गांधी मॉडल स्कूल, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और केजी से पीजी तक गर्ल्स को फ्री एजुकेशन। करप्शन, स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉ, लास्ट 27 ईयर्स के करप्शन की स्क्रूटिनी, साथ ही दोषियों को जेल की सजा। एग्रीकल्चर, 3 लाख तक का फार्म लोन वेवर, वेब एग्रीकल्चर रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिल्क प्रोड्यूसर्स को 5 रुपये पर लीटर की सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट पर फार्म इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स और पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी एबोलिश करने का प्रेशर, लैंड रिसर्वे,
प्राइस राइज, 300 यूनिट तक हर घर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 500 रुपये पर गैस सिलेंडर की प्राइस को सीमित करना, सीनियर सिटीजन्स, गुजरात में पुराने पेंशन स्कीम की रिस्टोरेशन, कॉम्पेंसेशन, ड्यूटी के दौरान मारे गए सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स के निकट संबंधी के लिए बढ़ा हुआ कॉम्पेंसेशन। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू इंसिडेंट्स हैपेंड इन गुजरात। सूरत के बाद आप प्रदेश प्रमुख सोराथिया पर 31 अगस्त को हमला किया गया। इटालिया ने एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कथित रूप से मानहानि टिप्पणी की, जिसमें आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रेसिडेंट गोपाल इटालिया ने स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष संघवी को ड्रग्स संघवी बुलाया, जबकि भाजपा स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल को एक्स बुटलेगर कहा गया था। जिसके बाद उमरा पुलिस स्टेशन में गोपाल इटालिया के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भाजपा पर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आपको कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने चुनाव में हारने का डर था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आप लीडर्स को करप्शन के झूठ मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में आपके बढ़ते प्रभाव ने भाजपा को परेशान कर दिया है, और ये कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हिरेन जोशी ने कई टीवी चैनल्स के ओनर्स और उनके एडिटर्स को गुजरात में आम आदमी पार्टी को कवरेज न देने की चेतावनी दी है। उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। 11 सितंबर 2022 को आपने आरोप लगाया कि अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद में डाटा मैनेजमेंट सेंटर पर छापा मारा, जिसे लोकल पुलिस ने नकार दिया। आपने कहा कि गुजरात में आपको मिले इमेंस सपोर्ट से रूलिंग पार्टी बेहद परेशान था। आपके नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी ईशुदान गदबी ने आरोप लगाया कि भाजपा टीवी मीडिया को धमकी देकर आप प्रवक्ता को बहस से रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ोदरा में केजरीवाल की रैली को रोकने के लिए भाजपा ने 13 वेन्यूज के ओनर्स को धमकी दी और उन्हें प्रोग्राम्स कैंसिल करने के लिए मजबूर किया। केजरीवाल ने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन प्रोग्राम्स करने से रोकना रूलिंग पार्टी बीजेपी के लिए गलत था। बारडोली से आपके उम्मीदवार राजेंद्र सोनालकी ने सूरत रूरल पुलिस को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी कार में वो पैसे पाए जाने के बाद उन्हें हवाला में 20 लाख रुपए मिले। इवेंचुअली इस बयान के कारण गुजरात पुलिस ने इलेक्शन रिलेटेड हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें स्टेट के बाहर 30 लोगों को असेंबली इलेक्शंस के दौरान हवाला के पैसे बांटने के लिए आप द्वारा काम पर रखा गया था। एक इनकम टैक्स जांच से पता चला कि आपने अक्टूबर 2022 के महीने में इलेक्शंस रिलेटेड इश्यूज के लिए 20 करोड़ रुपया हवाला के पैसे गुजरात में भेजे थे। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के अनुसार डेली 50 लाख रुपए तक हवाला का पैसा भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीड गुजरात सरकार ने इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रपोजल दिया, जिसे अदर पार्टी से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फेमस क्रिकेटर और रिबाबा जडेजा के हस्बैंड जामनगर नॉर्थ से भाजपा कैंडिडेट रविंद्र जडेजा के पिता और बहन अनिरुद्ध सिंह जडेजा और नयनाबा जडेजा को गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए देखा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 21 सितंबर 2022 को जिग्नेश मेवानी सहित 15 कांग्रेस MLAs को गुजरात असेंबली से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। ऑपोजिशन लीडर सुखराम राठवा के कांग्रेस लीडर ने वेरियस इश्यूज पर मेनली एजिटेटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फार्मर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल हाफ आवर की डिमांड की थी। जब असेंबली स्पीकर निमाबेन आचार्य ने राठवा की डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, तो कांग्रेस MLAs ने नारेबाजी की और भाजपा सरकार के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठाए। अगले दिन अदर 10 कांग्रेस MLAs को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने OBC रिजर्वेशन पर डिस्कशन की मांग करते हुए नारेबाजी की। स्पीकर आचार्य ने फिर से डिस्कशन से इनकार कर दिया। कई MLAs ने OBC को 27% रिजर्वेशन दो और हम कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग करते हैं जैसे नारे प्लेकार्ड्स उठाए। 21 अगस्त 2022 को स्टेट फार्मर चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट के इरादे से एक न्यू पार्टी प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की लॉन्च की। बाद में उन्होंने इसके बजाय
कांग्रेस का समर्थन किया। गुजरात इलेक्शन के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट पर जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें।